राजधानी दिल्ली में साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जहां एक फर्जी बैंक खाते के जरिए देश भर के लोगों से ठगी किए गए करीबन 68 करोड़ रुपए का लेन देन का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह रही कि जिस खाते का इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे थे वो बैंक के नियमों को ताक पर रखकर खोला गया था। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डिप्टी मैनेजर पवित्र कुमार बिस्वाल को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों ने महाकाल एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म के नाम पर बैंक में एक अकाउंट खुलवाया गया था। इसके बाद देश भर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोगों का पैसा लगातार इसी खाते में मंगवाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि इस खाते के जरिए करीब 159 पीड़ितों से ठगे गए 68 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज अलग अलग राज्यों की शिकायतों की जांच चल रही थी। पुलिस ने पाया कि अलग अलग जगहों पर हुई साइबर ठगी का पैसा एक ही अकाउंट में पहुंच रहा है। इसके बाद पूर्व दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने इसकी जांच शुरू की। अकाउंट की जांच के बाद पता चला कि इसे शैलेंद्र कुमार यादव नाम के शख्स के दस्तावेजों पर खोला गया है। पुलिस ने जब शैलेंद्र को तलाश कर उससे पूछताछ की तो उसने साफ तौर पर कहा कि उसने ना तो महाकाल एंटरप्राइजेस नाम की कोई कंपनी बनाई है और ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलवाया है। उसने ये तक बताया कि वो कभी बैंक की ब्रांच तक नहीं गया। इसके बाद पुलिस ने दस्तावेजों का मिलान किया और पाया कि उसके पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल हुआ है, डॉक्यूमेंट्स इलीगल तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ तक कि उसके सिग्नेचर्स का और आधार का भी गलत इस्तेमाल किया गया। जांच की सुई बैंक के डिप्टी मैनेजर पवित्र कुमार बिस्वाल तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक खाते की मंजूरी देना, ऑथेंटिफिकेशन करना, इन सभी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने फर्म का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं किया था। जिस पते पर कंपनी दिखाई गई थी वहां जाकर जांच तक नहीं की गई। इतना ही नहीं, इस अकाउंट को खोलने से पहले जरूरी केवाईसी और ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई थी। पुलिस का कहना है कि बैंकिंग नियमों की अनदेखी की वजह से साइबर अपराधियों को एक ऐसा अकाउंट मिल गया जिसका इस्तेमाल उन्होंने करोड़ों रुपए की ठगी के लिए किया। इस खाते के जरिए बड़ी रकम देश भर से जमा होती रही और फिर अलग अलग जगहों पर इस रकम को म्यूल अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर किया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 42 वर्षीय पवित्र कुमार बिस्वाल को गिरफ्तार किया है। वो मयूर विहार फेज 3 में रहते हैं और बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर तैनात हैं। हालांकि उनकी गलती लापरवाही से रिलेटेड है। उनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि ये केवल लापरवाही का मामला है या फिर इसके पीछे किसी बड़े साइबर गिरोह की मिली भगत भी शामिल है। जांच एजेंसियां अब उन मुख्य आरोपियों और अन्य संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही हैं जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क को संचालित किया और 68 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस को उम्मीद है कि जांच आगे बढ़ने पर इस करोड़ों रुपए की साइबर ठगी से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। जो 159 लोग ठगे गए हैं करोड़ों रुपए जिनके, शायद उन्हें इसके बाद राहत मिल सकती है।